आपने एक बात अक्सर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि लड़ाई में जिसने पहला हाथ उठाया ना, आधी जीत उसकी ही हो जाती है। मैं नहीं मानता। और ये आर्टिकल बेसिकली उसी के बारे में है। क्या कहता है? इजराइल्स बिगेस्ट एवर अटैक एट द हार्ट ऑफ ईरान। और जियोपॉलिटिक्स में इसको प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है। मतलब दुश्मन आपके ऊपर स्ट्राइक करे, हमला करे, आप उससे पहले ही उसके ऊपर हमला कर दो। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया था और इजराइल ने ईरान के ऊपर किया। सो बेसिकली ईरान की बहुत सारी सेंसिटिव जगह को इजराइल ने अपना टारगेट बनाया है, जैसे अरक, नटांस, तबरीज एटसेट्रा। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ईरान के बहुत सारे हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स की भी डेथ हो गई है, उनको भी मार दिया गया है। जैसे यहाँ पे मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जनरल हुसैन सलामी, चीफ ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। और इसकी वजह से ईरान की मिलिट्री के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और इतना ही नहीं, ईरान के कई सारे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया गया है। जैसे फेरेदुन अब्बासी, ये ईरान के एटॉमिक एजेंसी के हेड हुआ करते थे, मोहम्मद मेहदी तेहरानजी और भी कई सारे साइंटिस्ट को। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है, पहले भी ऐसा होता था। लेकिन पहले वो कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू इजराइल किया करता था, मतलब छुप के मारता था, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अपने ऑपरेशन किया करती थी। लेकिन पहली बार एक कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन के द्वारा इनको मारा गया है। और इतना ही नहीं, ईरान के टॉप पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था अली शमखानी, इनको ईरान के द्वारा अपॉइंट किया गया था अमेरिका से नेगोशिएशन करने के लिए, इनको भी मार दिया गया है। देखिए, इजराइल जो है ना, ईरान को काफी टाइम से धमकी दे रहा था कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, लेकिन ईरान ने उसको लाइटली लिया। उसने सोचा कि इजराइल हमेशा धमकी देता रहता है, अभी नेगोशिएशन चल रही है तो शायद ऐसा कुछ करेगा नहीं, जिसकी वजह से वो थोड़े रिलैक्स हो गए थे। और ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह थे वो आराम से अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे और उस समय उनके ऊपर अटैक किया गया। और इसका नतीजा ये निकला कि ईरान के बहुत सारे मिलिट्री ठिकानों के ऊपर इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है, और जिसकी वजह से ईरान उतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाया इजराइल को जितना वो यूजुअली कर सकता था। देखिए, ऐसी ही बात कुछ पाकिस्तान ने भी बोली थी। पाकिस्तान का ये कहना था कि हम लोग सुबह की नमाज पढ़ के इंडिया के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन रात को ही इंडिया वालों ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, और इसको ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहा जाता है। ऐसा ही कुछ 1967 के अंदर भी हुआ था, जब इजराइल ने कई सारी अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक किया था, जिसको 6 डे वॉर कहा जाता है। तो ये प्रूफ है इस बात का कि लड़ाई में जो पहला थप्पड़ मारेगा, आधी जीत उसी की हो जाती है। बात तो सही है। आपके इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।